भैया विश्वास मानो, ये 88 वाले रब से नहीं दिख रहे आज हम मुझे। चैत्यालय मंदिर में एक दिन मीटिंग चल रही थी, मैं आचार्य के पास था, ये रतनलाल जी, भारोली, पूरे मीटिंग पूरा ग्रुप था, ये इतनी जोर जोर से आवाज चल रही, तो मैंने आचार्य से कहा नीचे झगड़ा हो गया। वे बोले तू बेटा ललास, तू बेटा सो जा, झगड़ा नहीं हुआ, वो इन लोगों की आवाज ऐसी है। बिराजो भैया बोले झगड़ा नहीं हुआ, आवाज ऐसी है। ऐसी एक बार दुर्ग में मीटिंग चल रही मंदिर में, अचानक 10 बजे थे और 11:30, तो उन्होंने 10 बजे शुरू की होगी, 11:30 बजे बहुत तेज आवाजें आने लग गई। मैंने देखा भाई क्या हो गया यहाँ पर। सुबह पूछा कि मंदिर में क्या हो गया था, बोले महाराज जी कुछ नहीं कुछ नहीं। हमने भाई वो कुछ लोग हंसने लगे, हमने बताओ हुआ क्या था। बोले हम लोगों की मीटिंग चलती है और राजस्थानी आवाज है वो तो चलती है। हमने ज्ञानी कहीं इतनी लंबी आवाज सुनकर के कोई का हृदय घात हो गया तो क्या होगा, इसलिए थोड़ी धीमी आवाज कर ले। अब विषय ये पकड़ना है, 5-6 शिविर तो कर ली ना भैया, यहां आपको लगता है कि यहां बैठे हैं, भोपाल में भैया पूरे ब्रह्मचारी बन के घूमते रहे। हमने भाई क्या हुआ, बोले महाराज इस भोपाल में कुर्ता पहन के अनेक बार घूमा हूं, पर दुपट्टा पहन के पहली बार घूम रहा हूं। पर मित्र दुपट्टा पहन के अब क्या घूमना भिंड में, अब तो पिच्ची कमंडल के साथ घूमने का है। मात्र यदि आपने 1 मिनट शुद्ध दे दिए तो विश्वास मानो किसी को किसी से कहना नहीं पड़ेगा। ओ बिहारी लाल सुन रहे कि नहीं, रफीगंज मित्र, जितने भगवान का मोक्ष हुआ सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है, सम्मेश्वर में, आजकल झारखंड में चला गया लेकिन बिहार ही है मित्र। कितने भाग्यवान जीव हो आप, उन स्थानों पर तुम रह रहे हो जहां कभी कोई केवली मोक्ष जा रहा, कभी कोई तीर्थंकर मोक्ष जा रहा। मित्र ऐसे भाव बनाओ कि अधिकांशतः क्षेत्रों के किनारे रहने वाले लोग शुष्क हो जाते हैं। ये भी एक आपके जीवन का चमत्कार है कि इतने विशाल तीर्थ के पास रहने पर भी धर्मात्मा के प्रति आस्था है। यही मैं भिंड समाज से भी कहूंगा, मालूम तीर्थ क्षेत्रों के बगल के लोग बहुत शुष्क हो जाते हैं। ये आप अपनी भिंड का चमत्कार मानो कि यहाँ के युवा और माँ बहनें सब वृद्ध पूजन पाठ में लगे होते हैं। नहीं तो मालूम तीर्थ क्षेत्रों के बगल के लोग सोचते हैं आते रहते महाराज, होते रहते चौमासे, झांकने नहीं आए आपको। ये अतिशय मानो आप अपने तीर्थों का कि जहाँ के समाज सूख नहीं पाइए, हरी भरी है। बिराजो ज्ञानी, इसलिए खड़ा नहीं किया दोनों को, इसलिए खड़ा किया 1 मिनट देना आज आपको पक्का, आज ही देना है। किसके लिए, मुझे नहीं चाहिए, आप अपने को दे देना, इतनी करुणा कर लेना है। बिराजो अब आगे चलते हैं। भैया भैया आपको 100% विश्वास हो जाएगा। ओहो, यदि 1 मिनट का आनंद का रस पान कर लिया ना, आप 100% कहोगे इस परमानंद को हमने क्यों नहीं पूर्व में चखा। वो 1 मिनट वो आनंद तुमको मिलने वाला है, वो आनंद मिलने वाला है तो जगत में अभी तक कभी नहीं पाया होगा। पर शर्त का ध्यान रखना, रोहित के पप्पा कोई अंदर घुसना नहीं चाहिए, बेटा भी नहीं आना चाहिए, बेटे की मां भी नहीं आना चाहिए। जब मैंने यूं कह दिया कि भगवान नहीं आना चाहिए, फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मात्र निज के बारे में निर्णय करना है कि मैं चैतन्य हूं, जीव हूं, मैंने आज तक पराधीनता में जिया है, स्वाधीनता की श्वास कब लूंगा।
स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता का भेदन कब करोगे? जय कुमार ज्ञानी, स्वतंत्र भारत में आत्म स्वतंत्रता का भेदन कब करोगे? ये ज्ञानियों, हर धर्म के लोगों के लिए इसमें भारत में स्वर्णमयी दिवस चल रहे हैं। जैन दर्शन के लिए मैं कह रहा हूं, सब धर्मों के लिए इसमें भारत में विजय चौधरी स्वर्णमयी दिन चल रहे हैं। सारे धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार जी रहे हैं, वो यानी कोई किसी विकल्प नहीं है। यही बगीचा भागरत है, यहाँ अनेक फूल खिले हैं, पर एक फूल दूसरे फूल की डाली को तोड़ता नहीं है। ये पहला विश्व का देश है जहां पर एक ही धर्म में जीने वाले लोगों की अनेक भाषाएं होती हैं। एक ही धर्म में जीने वालों की अनेक भाषा भाषी है। क्या जैनी भदौरे भदावर के नहीं है, चंबेल के नहीं है? क्या जैनी बुंदेलखंडी नहीं है, बघेलखंडी नहीं है? क्या जैनी ज्ञानियों बिहारी नहीं है, छत्तीसगढ़िया नहीं है? क्या तेलंगाना में जैन नहीं है? क्या कर्नाटक में जैन नहीं? क्या केरल में जैन नहीं है? क्या तमिलनाडु में जैन नहीं? क्या ऐसा कोई प्रदेश नहीं? आसाम, गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल, सारे विश्व में जैन है। पर मित्र, कन्नड़ी जैन है, तेलंगाना जैन है, और आसाम आदि क्षेत्रों में जैन है। वहां के ही प्रॉपर जैन लोग हैं। अब कल्पना करो, धर्म तुम्हारा एक है, उनकी भाषा हम नहीं पहचाना, भी तुम्हारी नहीं पहचाना है। मित्र, भाषा को पहचानने का विकल्प मत करो। वो पहचान पाओ मत पहचानो, लेकिन धर्म को पहचान के रखो। कर्नाटक में एक होसपेट करके नगर है, होसपेट, जहां लोहा निकलता है। वहां पर एक 7 वर्ष का बच्चा, 2006 की घटना है, मैं बिहार करके वहां से निकल रहा था। एक दिन का रुका, केस लुंचन हुआ, दूसरे दिन बिहार करना था। 7 वर्ष का बच्चा, उसको हिंदी का एक अक्षर नहीं आता। वो सुन समझ भी ले, लेकिन मुझे तो कन्नड़ी का आधा अक्षर भी नहीं आता था। सेवा में लग गया। 7 वर्ष का बच्चा, वो इतनी सेवा में लगा कि जैसे वर्षों वर्षों से परिचित हो बालक। जब बिहार हो गया और गोमटेस में लाखों की भीड़ में अपने पिताजी से मचल मचल के आया, बोले अपने महाराज के पास ले चलो। कन्नड़ी में बोलता है। मुनि संग था, लगभग 300 पिच्चियों के बीच में। ऊपर हम लोग जा रहे थे पर्वत पर। वो बालक अपने पिता के साथ था, बड़ी भीड़ में चिल्लाता है कन्नड़ी भाषा में, अपने महाराज जी हो जा रहे हैं। अब पूछो मित्र, उस बच्चे को, उसने विशुद्ध सागर को तो नहीं जाना, कोई सागर को नहीं जाना। भाषा भिन्न है, भोजन भिन्न है, भोजन भिन्न है, भाषा भिन्न है, प्रांत भिन्न है, लेकिन भोजन भिन्न हो सकता है, भाषा भिन्न हो सकती है, यानी प्रांत भिन्न हो सकता है, पर अरहंत की मुद्रा वही है जो पहले थी, आज है, चाहे दक्षिण में हो, उत्तर में हो, बिहार में हो, पश्चिम में हो, यानी कहीं भी हो, लेकिन अरहंत की मुद्रा तो निर्गंत है। इसलिए बेटा, भाषा को मत पहचानो, मत पहचानो, नहीं पहचान पा रहे तो, लेकिन वस्तु को पहचानो। धर्म की पहचान भाषा से मत करो, धर्म की पहचान भाषा से मत करो, धर्म की पहचान वस्तु से करो। हो सकता है आपकी यहां पर सबसे प्रसिद्ध राजेश खाने की वस्तु क्या है? ईमानदारी से बोलना, घरों की, जो कहीं नहीं मिलती ऐसी वस्तु बोलना। धन्नो नहीं बताओगे? अरे टेंशन नहीं लो, कोई नहीं खाने आएगा, तुम तो बता दो। हैं?
एक मत मतलब तुम इसमें भी एक मत नहीं हो। अरे माँ, आप तो बनाती हो, ऐसे वस्तु का नाम बताओ तो देश में कहीं ना मिलती हो, आपके भिंड में मात्र मिलती हो, हैं? ज्ञानी, लड्डू मत बोलना। देश में ऐसा कोई प्रांत नहीं है, पूरे विश्व में लड्डू मिलता है, हैं? धन्नो बताया भी, देखो तरफ से ये क्या बोल रहे, कद्दू बोल रहे हैं। अरे यानी कद्दू सब जगह मिलता है। यानी कोई बात नहीं, आज तुम सब मीटिंग करके सोच के आना, कल बता देना, ठीक है मित्र? सब जगह मिलते हैं, ऐसी वस्तु बोलो कहीं ना मिलती हो जो तुम्हारे भिंड में मिलती हो। और सुब्रसार गांव में मैं गया तो उनकी अम्मा कहती, महाराज जी बेसनिया बेसनिया। हमने क्या है? बोले हमारी आरो नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती है, हैं? दंदाले कहीं नहीं मिलते, ग्वालियर में मिल गए तो आइए। यानी आज सोच लो, समय देखो। है मित्र, आपको अपने घर की रसोई के ही पता नहीं है तो तुम जगत का क्या पता करोगे? इसलिए पता करके आना कल, ठीक है? घर घर में पूछ के आना आप। हे मित्र, क्या बोल रहे? सतुआ? वो सतुआ तो भारत के प्रसिद्ध है ज्ञानी। यहां पर भगवान कह रहे, जीव एक क्षण को, एक मिनट को अपने जीवन को देकर के फिर निर्णय करो कि हमने जगत में किया क्या है, और विश्वास मानो, विश्वास मानो, विश्वास मानो। वो एक मिनट तुम्हारा इतना गहरा होगा, इतना गहरा होगा, और आप यूं कहोगे, ओ कस्तूरी की सुगंध मृग खोज रहा था जंगल जंगल, कस्तूरी की सुगंध मृग खोज रहा था जंगल जंगल, पर यानी गर्दन नीचे नहीं कर सका, कस्तूरी तेरी नाभि में थी। यानी यूं जंगल में भटक रहा मृग कस्तूरी की सुगंध के लिए, परंतु कस्तूरी जंगल में नहीं थी, कस्तूरी मृग की नाभि में थी। अहो मुमुक्षु, तुम धर्म के लिए भटक रहे हो जंगल जंगल, मंदिर मंदिर, तीर्थ तीर्थ में। धर्म कहीं बाहर नहीं है, धर्म तेरे अंदर है, उसे तू जान ले एक बार। इसलिए नरदेह बुद्ध सुखम, ये संसार चक्र सूत्र में कह रहे हैं, नर विबुद्ध, नर और देव असुर आदि के सुखम दुखम, उस एक मिनट में तुमको पता चलेगा। अशोक पुत्र, ओ बिजपुरी बेटा, एक मिनट में तुमको पता चल जाएगा कि हम खुश, मेरा पिता खुश, मेरा पिता मेरी माँ के साथ खुश है, मैं अपनी सासू की बिटिया के साथ खुश हैं। बेटा एक मिनट में पता चल जाएगा। ओ सुख मात्र निराकुल होता है, सुख मात्र निराकुल होता है। जिसमें आकुलताएं होती हैं वो सुख नहीं होता है, वो दुख ही होता है। दुख ही होता है। नर, नरेंद्र, चक्रवर्ती, विबुधेंद्र, सौरेंद्र आदि, सौधर्म आदि के सुख दुखम परमत्थोतयम भित्ति, परमार से जो उन्हें दुख देखता है, परमार से उन्हें दुख देखता है। ऐसा लगता है अशोक, अभिषेक लोहिया, तू भी सोच रहा है स्वामी अब मेरा समय हो रहा है शादी का, सुखी होने का। बेटा एक बार अपने दादा लोहिया से जरूर पूछना, मेरी दादी के साथ तुमको 70-75 साल हो रहे होंगे, दादा ईमानदारी से बता दो जीवन भर में तुमने अनुभव क्या किया है। सत्य बोलता हुआ तेरा दादा बोल देगा, बेटा केले के छिलकों को
केले के खम्भे को बड़ी जुगत से छीला, छीलते छीलते लास्ट में कुछ भी नहीं निकला। केले के खम्भे को बड़ी जुगत से छीला, बड़ी अच्छी तरह से छीला, पर छीलते छीलते उसके भीतर कुछ भी नहीं मिला। ऐसे बेटा सोच रहा था, जब पढ़ाई करता था तो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, शादी की बात सोचता पुत्र मिलेगा, ऐसा मिलेगा, पुत्र भी सामने आया तो पोता देखना चाहता था, वो भी देख लिया, पर जो मिलना चाहिए था वो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। परमत्तम वित्ति परिणाम धारणो सास्यम। ओहो, परिणाम धारण सास्यम न जग ताम अलम तेड़ा। हे जीव, नरेंद्र का सुख, सुरेंद्र का सुख परमा से दुखी है, दुख में हुआ। आपने तत्वांशुद्ध के साथ में अध्याय पढ़ा था, दुख में हुआ। अब क्या ना भूल जल्दी जाते आप लोग, वैसे भूलने की दवाई खाना चाहिए। याद रहे डॉक्टर साहब जिनेंद्र, वो रामस्वरूप डॉक्टर कहाँ गया ज्ञानी? हे मित्र, दवाई जो है स्मृति की मत दो। अब यदि देश को पागलपन से बचाना चाहते हो तो भूलने की दवाई देने लग जाओ कि लोग जल्दी भूलने लगे। जो लंबे समय तक नहीं भूलते वे ही पागल होते हैं। पचास साल पहले किसी ने गाली दी थी, आज तक मुंह नहीं बोल रहे हैं, मतलब तुम 50 साल की बात को नहीं भूल पा रहे हो। 10 साल पहले किसी ने कुछ बोल दिया था, मैं नहीं बोलूंगा। भैया बोले बोले तेरा भाई है, अरे रहने दो भाई, कौन होता भाई? अरे बोले तेरा चाचा है, बोले बोले रहने दो, कोई चाचा माचा नहीं होते हैं। अरे तेरा पिता है, पिता से बोले बोले नहीं, मर गए पिता। ओ हो, हे मित्र, मुनि मात्र बना जाता है, पंडित विश्वास रखो। सच्चा मुनि की परिभाषा सुनोगे ना तो जो भूलने की कला जानता है उसका नाम मुनि होता है। जो भूलने की कला को जानता है उसका नाम साधु होता है। यदि भूल नहीं पाया ज्ञानी, गृहस्थ अवस्था में जो पाप किए थे, गृहस्थ अवस्था में जो लड़ाई झगड़े किए थे, यदि उसको मुनि अवस्था में मन में डोलता रहा तो मुनि कैसे बन के रह पाएगा? इसलिए ज्ञानी जो भूल जाता है वही भगवान बनता है। पापों को भूल जाना, कसायों को भूल जाना और निज आत्मा को पहचान लेना, उसका नाम साधु है।